जब महाराणा कुंभा इस किले की प्राचीर को बना रहे थे तो ऐसा 7-8 बार हुआ कि दिन में दीवारें बनती और रात में अपने आप गिर जाती थी। इसी स्थान पर जो भैरव मुनि थे वो रुके थे और महाराणा कुंभा ने अपनी तलवार से उनका जो धड़ था वो काट दिया था। इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर की है। इन्हें कहते थे पहले के वक्त के दूरबीन। 2-3 अलग अलग लेयरिंग में इस पूरे किले को प्रोटेक्शन दी गई है। 17 बार अलग अलग शासकों ने आक्रमण किया। यहाँ पे तकरीबन 360 हिंदू और जैन भगवानों को समर्पित मंदिर बनाए गए थे। 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट के जो पोते थे संप्रति मौर्य, उन्होंने इस स्थान पर एक छोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहीं पर जो भैरव मुनि थे उनका जो शीश है वो गिरा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं कुंभलगढ़ के किले को विजिट करवाने के लिए। और दोस्तों हमारी ये वाली जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है इसके सबसे पहले पोल से, जिसको बोलते हैं हल्ला पोल। इस प्रकार के इस किले के अंदर जाने के लिए 9 मुख्य पोल यानी कि दरवाजे बने हुए हैं। और दोस्तों ये वाला जो किला है वो इसलिए ज़्यादा विख्यात है क्योंकि एक तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ किला है और दूसरी बात ये बनती है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर की है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी, और बावड़ी के अंदर पानी को इकट्ठा करके संरक्षित करके रखा जाता था क्योंकि इतने बड़े बड़े किलों के अंदर जब 15-20 हज़ार सेना एक साथ काम करती थी, युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती थी, तो उनके लिए पानी के टाँके हर जगह बनाए जाने बहुत आवश्यक थे। इसलिए दोस्तों जब हम हल्ला पोल से अंदर की तरफ आएंगे तो एक बड़ी बावड़ी हमें यहाँ दिखाई देगी और एक छोटी बावड़ी हमने पीछे की तरफ देखी थी। और इस बावड़ी का इस्तेमाल जो मेन यहाँ के सैनिक होते थे ना, उनके लिए यहाँ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीचे की तरफ इस बावड़ी के अंदर जो कि तकरीबन 50-60 फीट गहरी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के इस्तेमाल से आप इसको बनावट इसकी देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कुंभलगढ़ के किले के बाहर के इस नज़ारे को देखकर आप भी कहेंगे कि ये वाला जो किला है ये तकरीबन आपका 36 किलोमीटर के परकोटों के साथ में फैला हुआ है। और दोस्तों उन परकोटों की जो मजबूती है वो यहाँ से ही हम देख पा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो इस किले का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा जी ने, और इसी वजह से इस किले को कुंभलगढ़ नाम भी मिला है। लेकिन जब इतिहास के थोड़े पन्नों को हम पीछे पलटते हैं तो हमें पता लगता है कि आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट के जो पोते थे संप्रति मौर्य, उन्होंने इस स्थान पर एक छोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था, जहां पर आज के वक्त में इतना बड़ा जो कुंभलगढ़ बसा हुआ है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि 2nd BC के बाद में तकरीबन 1500 वर्षों तक ये वाला जो स्थान है वो बिल्कुल उजड़ में रहा और बर्बादी में रहा। तो 15वीं शताब्दी के समय में 1443 के वक्त में महाराणा कुंभा ने राजस्थान के पूरे हिस्से में 32 किले बनवाए थे। उन किलों में भी आपका ये कुंभलगढ़ का जो इतना ऊंचा दुर्ग बना हुआ है वो शामिल था। कुछ चीज़ों की और हम यहाँ से बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पहाड़ी है ना, ये तकरीबन ज़मीन स्तर से यानी कि समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंची है। और इसकी एक विशेषता ये है कि जब आप इस किले के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे ना, तब जाकर आपको ये किला विजिबल होगा, क्योंकि नेचर इसके आसपास का इस प्रकार का है। चारों तरफ इसको अरावली पर्वत की पहाड़ियों ने कवर किया हुआ है, और जब आप दूर की पहाड़ियों से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये किला आपको दूर से विजिबल नहीं होगा। इसीलिए इस किले को एक टाइटल मिला था कि इस किले को कभी भी कोई जीत नहीं पाया। अजय दुर्ग का टाइटल इस किले को दिया गया क्योंकि लड़ाई यहाँ पर हुई। 17 बार अलग अलग शासकों ने आक्रमण किया लेकिन कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि इसको प्रकृति ने अपने आप में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान पोल पे, जहां पर मेन द्वार के पास में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पर जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि इस पोल के पास में ही आपको इस किले की जो बड़ी सुरक्षात्मक जो दीवारें हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 अलग अलग लेयरिंग में इस पूरे किले को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पर इनके सैनिक वगैरह तैनात रहते थे। राइट और लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं सैनिकों के खड़े होने की जो जगह है वो। ये जो होल्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर मेन द्वार हुआ करता था, और आज के वक्त में जो नया दरवाज़ा लगा हुआ है ना वो अभी के वक्त में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी पार्किंग वगैरह लगा सकते हो। 40-50 रुपये गाड़ी का जो फेयर है पार्किंग का वो लगता है। और
इस पोल से बाहर आ जाने के बाद में यहाँ पर अगला जो सामने आपको पोल दिखाई दे रहा है, इसको अपन राम पोल कहते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हम इस किले के अंदर जाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका जो परकोटा है वो कितना चौड़ा बनाया गया है। नीचे की तरफ वही बड़े बड़े पत्थर से, पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिल रहा है।